साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। भावों का अद्भुत वेग, रस की तो लगभग बाढ़ और दिल का इतना पवित्र व्यक्ति शायद ही किसी दूसरे लग्न में होता हो। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न के जातक या जातिका की। कन्या लग्न का जातक या जातिका अधिकांश मामलों में बहुत ही विशुद्ध, बहुत ही पवित्र और दिल का बिल्कुल ही साफ, कम बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला होता है। इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु देव की महादशा विभिन्न लग्नों में कैसी रहती है और इसके अंतर्गत आज जो बारी है वो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका की है। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको जरूर देखें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका और उसमें केतु देव की महादशा कैसी रहने वाली है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि केतु देव की स्थापना कैसी है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, किस स्थान पर वो बैठे हुए हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना ऐसे जातक या जातिका के लिए जो तलाक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, पति पत्नी में जरूरत से ज्यादा मनमुटाव हो गया है या उनका तलाक का केस चल रहा है और यदि उनके मन में 1% भी भाव है कि वो इस शादी को बचा लें, तो ऐसा अवसर मिल रहा है आपको। 19 मई 2023 को वट सावित्री का भी अवसर है, साथ ही शनि अमावस्या का भी अवसर है। तो ग्रहों के विशेष अनुष्ठान, कुछ वैदिक सूक्तों के माध्यम से इस दिन आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं ऑनलाइन, तो जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क जरूर करें। आइए साथियों, आज के मुद्दे पर आते हैं और इस पर चर्चा के बाद में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 6 नंबर का अंक लग्न में ही लिखा हुआ है और 6 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ये जो जातक या जातिका है इसको हम कहते हैं कि ये कन्या लग्न का है। शुरुआत लग्न से करते हैं। यदि केतु देव लग्न में ही विराजमान हो, बहुत सुंदर स्थिति है। लग्नेश बुध यदि बलशाली है तो ये इनके जीवन की संभवतः सबसे श्रेष्ठ दशाओं में से एक दशा साबित होती है। जिस किसी भी क्षेत्र में ये कार्यरत हैं उसमें ये सुप्रीमेसी प्राप्त जरूर करते हैं, शिखर पर पहुंचने का कार्य जरूर करते हैं केतु की महादशा में। यदि ये न्यायिक क्षेत्र में है, फिर वो चाहे इनका कार्य कुछ भी हो, तो ये न्यायिक क्षेत्र में झंडे जरूर गाड़ते हैं, अपना एक नाम जरूर स्थापित करते हैं और एक प्रबलतम राजयोग केतु की महादशा में इनके निर्मित अवश्य ही होता है। साथियों, यदि द्वितीय भाव में जो कि धन भाव है, यदि यहां पर केतु देव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार और उससे भी बढ़कर के अपने पूरे कुटुंब के दिन फेर देता है
केवल 7 सालों में ये शून्य से शिखर तक की यात्रा करते हैं। अकेले उपभोग नहीं करते, अपनी सफलता का बड़ा हिस्सा ये अपने कुटुंब पर खर्च करते हैं। कुटुंब के कई लोगों को रोजगार और मार्गदर्शन देने का ये काम करते हैं। और केवल अपनी वाणी मात्र से, क्योंकि ये भाव वाणी का भी है, और केतु देव जो है वो रणनीति के, डिप्लोमेसी के एक प्रकार से लॉर्ड हैं, तो अपनी वाणी के माध्यम से ये असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं, खासतौर पर केतु देव की महादशा में। साथियों, यदि तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में केतु देव विराजमान हो जाएं, चाहे जितनी मर्जी कितनी भी बड़ी ये रिस्क ले लें, केतु देव उसमें इनको सफलता अवश्य प्रदान कराते हैं। चाहे ये कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा क्यों ना पाल लें, उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने का कार्य केतु देव करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। तो यहां पर जो प्लेसमेंट है ये भी क्योंकि उच्च के भी हैं वो केतु देव, तो सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा यहां पर उनकी साबित होती स्पष्ट रूप से नजर आती है। साथियों, यदि केतु देव चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति संसाधन कमा तो लेगा, संसाधन खरीद भी लेगा, संसाधन प्राप्त कर लेगा, परंतु उनका उपभोग वो नहीं कर पाता है। इतना अधिक वो बिजी हो जाता है कि कई बार उसको इसका भुगतान अपने स्वास्थ्य से करना पड़ता है। उसके अपने घर का जो सपना है वो अधूरा होता है, या ये कहें कि वो जिस तरह का घर बनाना चाहता है वो अधूरा होता है। वो घर तो बना लेता है, परंतु उसके कहीं ना कहीं मन में एक टीस जरूर होती है, चाहे लोकेशन को लेकर के हो या दूसरी स्थितियों को लेकर के हो। पूरी केतु की महादशा में अपनी माता से किसी न किसी प्रकार की चिंता इनको नियमित रूप से मिलती रहती है। साथियों, यदि पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव है, यदि केतुदेव विराजमान है, सर्वोत्तम दशा साबित होगी, क्योंकि शनिदेव स्वयं यहां पर एक योग कारक स्थिति में है। आकस्मिक धन इनको मिलता रहेगा, एक श्रेष्ठ संतान इनको केतुदेव जरूर प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में, और संतान से किसी न किसी प्रकार का लाभ, किसी न किसी प्रकार का सम्मान इनको जरूर मिलता है। और इनकी विचारधारा निर्माण करने का, इनके व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य केतुदेव बखूबी निभाते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। और यदि प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों में भी इनको सफलता केतु की महादशा में अवश्य मिलती है। साथियों, यदि छठे भाव, षष्ठ भाव में केतुदेव विराजमान है तो ये शनिदेव का ही घर, परंतु उतनी अच्छी ये नहीं रहेगी जितनी रहनी चाहिए केतुदेव की महादशा को, बल्कि ये व्यक्ति कई बार समलैंगिक विचारों की तरफ आकर्षित हो सकता है, खासतौर पर केतु की दशा अंतरदशा में। किसी प्रकार का स्थायी रोग इसको आकर के घेर सकता है, काम इनके सारे हो जाएंगे, परंतु हो सकता है कि उसके लिए इन्हें ऋण लेना पड़े। साथियों, यदि केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान है और इन्होंने यदि ये गलती की जीवन की सबसे बड़ी कि बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया है, तो वो इनके तलाक तक की स्थिति जरूर लेकर के आता है अपनी दशा अंतरदशा में। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन साथी को पहचानने में बड़ी गलती करता है। वो समझता है कि बड़ा ही भला और बड़ा ही नेक इंसान है, परंतु जो सच्चाई है वो धीरे धीरे केतुदेव इनके समक्ष ला करके खड़ी जरूर कर देते हैं। किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग इनको केतुदेव अवश्य देते हैं। स्किन से संबंधित कोई रोग, एलर्जी, इस प्रकार की समस्याएं इनको केतु की दशा में जरूर आ जाती हैं। साथियों, यदि केतुदेव अष्टम भाव में विराजमान है तो इनको वो संतान बाधा देंगे, और हो सकता है कि सारे प्रयास करने के बाद वो अंतिम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गोद लेना उनको पड़ जाए कोई संतान। अपने ससुराल पक्ष से न चाहते हुए भी किसी न किसी प्रकार का एहसान इनको लेना पड़ सकता है। इनकी मेहनत जो है वो केतुदेव की दशा अंतरदशा में अधिक होती है, और उसके अनुपात में जो रिजल्ट है वो न्यूनतम इनको प्राप्त होते हैं। साथियों, यदि नवम भाव, जो कि भाग्य का भाव है, यदि यहां पर केतुदेव विराजमान हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा ये साबित होती है। भाग्य के भरोसे इनको सारे के सारे लाभ केतुदेव अवश्य देते हैं। हालांकि वो थोड़ी इनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ में किसी न किसी प्रकार से खिलवाड़ होते हुए ये देखते हैं,
उसको महसूस करते हैं और धर्म को लेकर के जो स्टैंड होना चाहिए, जो विचारधारा इनकी होनी चाहिए, वो बड़ी ही कंफ्यूजन भरी विचारधारा होती है। यदि केतुदेव कर्म भाव में विराजमान है तो यहां पर ये स्वयं लग्नेश का ही घर है, लग्नेश की भी ये राशि है। और बुध की स्थिति यदि ठीक ठाक भी है तो ये इतना पैसा कमाएंगे कि इनके खानदान में इनसे पहले किसी ने नहीं कमाया होगा। और यदि ये किसी प्रकार की एजेंसी के बिजनेस, ब्रोकरेज, दलाली के बिजनेस से जुड़ जाते हैं तो ये ज्यादा इनके लिए फेवरेबल होगा। केतु की दशा में एक से अधिक आजीविका के स्रोत इनके होते हैं और यदि ये राजनीति में भी जाते हैं तो यहां पर उनको स्पष्ट रूप से लाभ मिलता नजर आ रहा है। साथियों, यदि केतुदेव लाभ भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर एक प्रकार से वो ग्रहण की स्थिति में आ गए। जो आय इनको होती चली आ रही थी वो केतुदेव आते ही समाप्त कर देते हैं। स्थान परिवर्तन इनका कराते हैं और वहां जाकर के भी इनको केवल घाटा ही होता है। शारीरिक रूप से भी अपने आप को अधिक कमजोर साबित समझने लगते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। और विवाह करके पछताने की स्थिति इनको केतुदेव की वजह से झेलनी पड़ती है। साथियों, यदि केतुदेव व्यय भाव में है तब भी यहां पर ग्रहण की स्थितियां हैं। सूर्यदेव की ये राशि है और ये दशा इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। खर्च इनके जरूरत से ज्यादा होंगे और जो खर्च ये करेंगे, जिस पर खर्च करेंगे, उसको कोई भी इनके प्रति यश, धन्यवाद, मान्यता वो नहीं देगा। उल्टा इनको वो गालियां जरूर दे देगा। उधार यदि इन्होंने किसी को दिया है तो फिर उनको ये जो धनराशि है वो डूबत खाते में ही लिख लेनी चाहिए। और बल्कि वृद्ध अवस्था जो है वो भी इनको काम करते हुए निकालने पर बाध्य होना पड़ता है। साथियों, ये थी कुछ स्थितियां। एक बात आप जरूर ख्याल रखिएगा कि इसकी डिग्रियां आप जरूर देखिएगा। यदि वो 0, 1 या 28-29 डिग्री का है तब फिर वो आपको उतने रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा जो कि हमने आपको अभी चर्चा के अंतर्गत बताया है। तो आगे से आगे ये श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट मंटू कुमार जी ने लिखा है, जय माता दी। तो मंटू कुमार जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट अशोक बिष्ट जी ने लिखा है, थैंक्स फॉर एडवाइस। अशोक जी, धन्यवाद हमें तभी मिल जाता है जब आपको किसी समस्या से निजात मिलती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। साथियों, अगला कमेंट राहुल कुमार पांडे जी ने लिख भेजा है, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन गुरुजी। तो राहुल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।